नमस्ते, सलाम। आपको तो याद है कि पिछले हफ्ते मैंने आपको एक होमवर्क दिया था और मैंने आपको कहा था आप चाहे तो यूट्यूब पे अपने इस सवालों के जवाब दे सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो मुझे काफ़ी जवाब आए हैं, पहले से ज़्यादा आए हैं। जो पिछले होमवर्क पे जितने आए थे उससे ज़्यादा इस बार आए हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये भी हुई है कि इस बार लेडीज़ ने भी पार्टिसिपेट किया। मतलब जेंट्स आप तो काफ़ी हैं, मतलब यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर्स लेडीज़ कम है, तो जो गिनती की थोड़ी सी लेडीज़ है उन्होंने भी कोशिश करके मुझे जवाब भेजे ईमेल के थ्रू। तो वेरी वेरी गुड। जिन लोगों ने जवाब नहीं दिए उनको बस यही कहना चाहूँगी कि आपने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। आप अगर लिखते, हो सकता है कि आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होता, हो सकता है कि कुछ गलतियाँ होती, एक तरह की प्रैक्टिस हो जाती। तो एक अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल गई। कोई बात नहीं, जो गया सो गया। अब जो आगे आने वाला है उस पर फोकस करें। फ्यूचर में मैं फिर से होमवर्क दूंगी, तो उस टाइम आप जवाब दे सकते हैं। और ये जो मैंने सेंटेंस आपको बोला है कि जो गया सो गया, फ्यूचर में फोकस करें, ये सिर्फ मैं अपनी क्लास के बारे में नहीं बोल रही, ये रियल लाइफ में भी बोल रही हूँ। क्योंकि जो निकल गया अब उसको कोई नहीं बदल सकता, लेकिन जो आने वाला है उसमें हो सकता है कि ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज हो आपके लिए। तो कोशिश करें। आपको पता है कि आपने खुद नोट किया होगा अपनी एवरीडे लाइफ में कि एक हफ्ते में आपकी लाइफ में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जो आपको एक स्टेप आगे ले जाती है। जिस स्टेप पे, जिस जगह पे आप खड़े हैं, वो कभी भी आती है, वो बता के नहीं आती अपॉर्चुनिटी, मौका। तो बस तैयार रहें, जैसे ही अगला मौका आएगा उसको पकड़ लें। आपको लगता है कि छोटा सा मौका है, इससे मैं ज्यादा दूर, हो सकता है कि ज्यादा आगे ना पहुंच पाऊं, लेकिन आप एक स्टेप उन लोगों से आगे पहुंच जाएंगे जो आपसे पीछे खड़े हैं। तरक्की इसी तरह होती है। तो आई होप कि नेक्स्ट टाइम जब मैं होमवर्क दूंगी आप इस बार जवाब देने की कोशिश करेंगे। और आई होप आप अपनी रियल लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनको पकड़ पकड़ के स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे अगर आप तरक्की चाहते हैं। और जिन लोगों ने सवालों के जवाब दिए हैं उनको ब्रावो, très bien, वेरी वेरी गुड। तो आइए आज जो मैंने आपको होमवर्क दिया था पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ। उसके बाद जो आपके जवाब आए हैं उनको हम मिलके कोहिजे करते हैं, करेक्ट करते हैं। तो ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे। आर्जेंट, peur, vider, déménager, banque, payer, facture, devis। तो मैंने आपको बोला था कि इन वर्ड्स को जोड़ के आपने कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। तो उन सेंटेंसेस को आइए देखें क्या सेंटेंसेस मुझे आए हैं। ये एक व्यूअर के सेंटेंसेस हैं। तो ब्लैक में जो उन्होंने मुझे लिख के भेजा है और रेड में जो मैंने कोरिजे किया है। उन्होंने लिखा है je peux à la chantilly। chantilly, अगर मैं इसको फ्रेंच में पढ़ूँ, je peux à la chantilly। कहने का मतलब ये था कि मुझे शौंतिये से डर लगता है। लगता है उन्होंने बाथरूमों का इतना काम किया कि वो अपने काम से ही दूर भाग रहे हैं। तो कैसे बोला जाए? j'ai peur du chantier। j'ai peur du chantier, मुझे शौंतिये से डर लगता है। j'ai peur du chantier। il vide dans la maison। वो घर, अगर मैं ये सेंटेंस देखूं जो ब्लैक में लिखा हुआ है, il vide dans la maison, कहने का मतलब है वो घर के अंदर खाली कर रहा है। ज्यादातर हम यही कहते हैं कि वो घर खाली कर रहा है, तो दो हटा देना है, बाकी सारा सेंटेंस वही लगेगा, il vide la maison। उसके बाद उन्होंने लिखा है je paye par carte। बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद je viendrai à la banque la poste। तो या तो आप la poste बोले या तो आप la banque postale बोले, लेकिन ला बैंक ला पोस्ट नहीं चलेगा। या तो सीधा पोस्ट या बैंक जो पोस्ट का है। je viendrai à la banque postale, जो पोस्ट ऑफिस का बैंक है। je viendrai à la banque postale या je viendrai à la poste, मैं पोस्ट ऑफिस आऊंगा। उसके बाद उन्होंने लिखा है tu me donnes facture les travaux peinture। मतलब हमें सबको समझ में आ गया, लेकिन उसको अगर सही तरीके से बोला जाए, अगर आप किसी से कोई चीज मांग रहे हो या किसी से कुछ चीज पूछ रहे हो, तो tu peux या peux-tu, मतलब क्या तुम, tu peux me donner या peux-tu me donner, क्या तुम मुझे दे सकते हो, दोने का मतलब देना, la facture जो बिल है, sur les travaux de peinture या sur des travaux de peinture, les बोलो दे बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेंटेंस क्या है? tu peux me donner la facture sur les travaux de peinture या tu peux me donner la facture des travaux de peinture। जो travaux de peinture हमने किए क्या उसका बिल दे सकते हो या
वो बिल दे सकते हो जो travaux de peinture के ऊपर बनाया, हमने जो बनाया रसीद। उसके बाद fais-tu des ménages semaine prochaine, जो फ्रेंच में पढ़ रही हूँ। तो आप समझ में आ गया, लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है यहाँ पे, तो क्या बोला जाए इसको। déménager होना मैंने आपको बताया था, एक घर से दूसरे घर जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो कैसे पूछा जाए कि क्या तुम अगले हफ्ते déménager हो रहे हो, क्या तुम अगले हफ्ते मूव हो रहे हो, शिफ्ट हो रहे हो। tu déménages या est-ce que tu déménages la semaine prochaine। semaine prochaine ये हमेशा फेमिना है, मतलब मस्कुला नहीं है, फेमिना है, तो हमेशा ला लगेगा, कभी ल नहीं लगेगा। तो क्या बोला जाएगा, est-ce que tu déménages la semaine prochaine या tu déménages la semaine prochaine। ये जो हमने इससे पहले ऊपर सेंटेंस देखा है, peux-tu me donner la facture, आप ये भी बोल सकते हैं est-ce que tu peux me donner la facture। est-ce que क्या मतलब है, क्या तुम, est-ce que ये हर जगह फिट होता है est-ce que। उसके बाद tu me donnes l'argent s'il vous plaît, आप किसी से पैसे मांग रहे हैं। कैसे पैसे मांगे जाए, आप मुझे बोलेंगे मैं आपको पैसे मांगना सिखा रही हूँ, नहीं, मतलब ये सेंटेंस है इसलिए। donne-moi de l'argent s'il te plaît, मुझे पैसे दो प्लीज। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं est-ce que tu peux me donner de l'argent s'il te plaît। मैंने आपको बताया कि est-ce que कहीं भी फिट होता है, est-ce que के बाद आप अपनी चीज मांग सकते हैं, पूछ सकते हैं। सही है। नेक्स्ट व्यूअर ने लिखा है, ये काफी व्यूअर्स ने लिखे हैं, तो मैंने एक दो व्यूअर्स के एक ही स्लाइड में जवाब लिखे हुए हैं। Je dois ouvrir un compte dans la banque, सेंटेंस बिल्कुल सही है, मतलब मैंने बैंक में अकाउंट खोलना है, इन द बैंक, dans la banque। मैं अगर इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना हो, सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसको थोड़ा सा और सही अलग तरीके से बोलना हो तो आप ये भी कह सकते हैं je dois ouvrir, ouvrir मतलब खोलना, je dois ouvrir मुझे जरूरी है, dois मतलब जरूरी है, करना जरूरी है, je dois ouvrir un compte dans une banque या à la banque या à la banque postale, या आप बोल सकते हो LCL, आपको पता है एक बैंक है, je dois ouvrir un compte chez LCL के यहाँ पे, या आपको पता है ये भी बैंक है, सोसाइटी जेनरल। je dois ouvrir un compte chez la société générale, chez la banque postale, chez la banque populaire। तो ये सारे हैं, तो सेंटेंस बिल्कुल सही है। ये अगर चेंजमेंट करेंगे तो पता चल जाएगा प्रिसाइजली कि कहाँ पे अकाउंट खोलना है। alors ये जो मैंने सेंटेंस देखा है je peux elle devoir, ये मुझे लगता है गलती से YouTube पे उनसे मैसेज लिखोगे, ये मुझे SMS करने वाले थे, वो तो अच्छा मेरा नंबर नहीं था क्योंकि SMS स्टाइल लग रहा है। तो इसको सही तरीके से कैसे बोलना है, j'ai peur मुझे डर लगता है, j'ai peur des devoirs मुझे होमवर्क से डर लगता है। उसके बाद mon patron ne m'a pas d'argent, जिन्होंने ये सेंटेंस लिखा लगता है उनकी अभी तक सैलरी नहीं आई। तो सेंटेंस बिल्कुल सही है, बस इसमें एक छोटा सा वर्ड ऐड करना है, mon patron ne m'a pas donné d'argent, ne m'a pas donné d'argent, मेरे पैट्रोन ने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए। कोई बात नहीं, आपके पैसे जल्दी आ जाएंगे, महीने का एंड हो गया, वैसे भी सैलरी इसी टाइम पे आती है। उसके बाद je vais à la banque, je vais मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ, à la banque बैंक में, क्यों, pour क्योंकि, retirer de l'argent, retirer करना मतलब पैसे बैंक से निकलवाना, je vais à la banque pour retirer de l'argent। उसके बाद ये आपने पिछली स्लाइड में एक छोटा सा देखा है कि जब भी peur की बात होती है, डर की, हमेशा उसके साथ verb avoir लगता है, कभी कोई और verb नहीं लगेगा, être नहीं लगेगा। तो यहाँ पे भी वही है, सेंटेंस शुरुआत और एंड सही है, बीच वाली प्रॉब्लम है। कभी भी एक verb être है, मैंने आपको वर्ब्स के बारे में बताया था, peur के साथ हमेशा verb avoir लगता है। तो एक ही चीज को कैसे तीन तरीके से बोल सकते हैं, tu as peur तुम्हें डर लग रहा है, अगर फास्ट बोलना है शॉर्ट फॉर्म में t'as peur तुम्हें डर लग रहा है, या as-tu peur क्या तुम्हें डर लग रहा है, बात एक ही है, तीन तरीके हैं इसको बोलने के। उसके बाद आपने लिखा है, नेक्स्ट व्यूअर ने लिखा है comment vous payez, आप कैसे पैसे देंगे, comment vous réglez या vous payez comment, vous réglez comment, ये सारे सेंटेंसेस सही हैं, ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। उसके बाद वो खुद सामने वाले से पूछा तुम कैसे पेमेंट करोगे, avec l'argent पैसों के साथ, ou या avec de chèque,
शक नहीं है, शेक है, तो यहाँ पे मैंने स्पेलिंग लिखी हुआ है। तो कैसे बोला जाए, कैश में पे करोगे। अब एक l'argent तो पैसे होते हैं, लेकिन कैश ज्यादातर बोलते हैं, तो कैसे बोलते हैं, ऑन एस्पेस, ऑन एस्पेस न सुनाई देता है, ऑन एस्पेस ou par chèque, कैश में या चेक में। उसके बाद उन्होंने लिखा है tu veux vider ton chambre avec moi, क्या तुम मेरे साथ अपना कमरा खाली करोगे। तो मुझे इतना सेंटेंस ये समझ नहीं आया, तो मुझे लगा कि वो कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूं तुम्हारा कमरा खाली करने में, जो मुझे समझ आया। अगर नहीं है तो आप कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा कि आप क्या कहना चाह रहे थे। मुझे तो ये समझ आया है कि tu veux que je t'aide, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, à vider ta chambre, तुम्हारा कमरा खाली करने में, tu veux तुम चाहते हो, que je t'aide कि मैं तुम्हारी मदद करूं, aider करना मतलब हेल्प करना किसी की, à vider खाली करना, ta chambre तुम्हारा कमरा। या दूसरे तरीके से आप बोल सकते हो tu veux qu'on vide ensemble, क्या तुम चाहते हो कि हम इकट्ठे खाली करें, हम एक साथ मिलकर कमरा खाली करें। या अगर सच में आपको नहीं पता कि सामने वाले को क्या बोलना है, क्योंकि आपको फ्रेंड्स जरा भी नहीं आती, शुरुआत है आपकी, बहुत आसान सेंटेंस है। किसी को पूछना कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तो सीधा बोलो तब besoin d'aide, तुम्हें हेल्प चाहिए, तुम्हें मदद चाहिए। उसके बाद monsieur et madame donnez-moi la facture s'il vous plaît, monsieur की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। अगर आप madame लिखते हैं तो ऐसे लिखा जाता है madame। अगर आप ढेर सारी लेडीज की बात कर रहे हैं तो mesdames होता है, तो mesdames या madame ou madame। अगर आप बोल रहे हो s'il vous plaît तो उसके साथ लगेगा donnez-moi। अगर आप बोल रहे हो s'il te plaît तो donne-moi, donnez-moi s'il vous plaît या donne-moi s'il te plaît। फर्क बस ये s'il te plaît जैसे तुम कह के बोलते हैं और s'il vous plaît जैसे आप कह के बोलते हैं, ये फर्क है। उसके बाद मेरी आखिरी स्लाइड आज के लिए, वही मैंने आपको बताया j'ai peur, ये किसी ने सेंटेंस लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है उन्होंने, जिन्होंने मुझे ईमेल करके भेजा है। मुझे लगता है किसी लेडी ने लिखा होगा, मैं श्योर नहीं हूँ। j'ai peur des rats, कोई बंदा भी हो सकता है। j'ai peur des rats, मुझे चूहों से डर लगता है। तो मैंने कहा, जैसे मैंने ये पढ़ा तो मैंने कहा एक चूहे की फोटो तो बनती है यहाँ पे। तो ये रहा हमारा चूहा जो काम पे जा रहा है। टैची देख के तो ये लग रहा है कि शौंतिये पे जा रहा है, लेकिन इसको अपने शौंतिये से डर नहीं लगता, काफी खुश है ये। नेक्स्ट सेंटेंस, mon mari gagnera de l'argent mois prochain। mon mari मेरा हस्बैंड, gagnera बिल्कुल सही लिखा है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, कमाएगा, de l'argent पैसे। mois prochain की स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, le mois prochain जैसे मैंने आपको बताया la semaine prochaine अगले हफ्ते, महीने को बोलते हैं le mois prochain, le mois prochain अगले महीने। on a payé des louers chaque mois, थोड़ी सी इसमें चेंजमेंट है, on paye हम पेमेंट करते हैं, à loyer एक किराया, हम किराया पे करते हैं, chaque mois या tous les mois आप बोल सकते हैं। on paye un loyer, on paye un loyer chaque mois या tous les mois। उसके बाद facteur amène tous les jours des lettres, कहने का मतलब है जो डाकिया है वो हर रोज चिट्ठी लेके आता है, तो उसको क्या कहते हैं, le facteur। le facteur apporte, amener और apporter में क्या फर्क है ये मैं आपको भी बताती हूँ। apporte लेके आता है des lettres चिट्ठियां tous les jours, amener और apporter इसमें हम ज्यादातर मिस्टेक करते हैं, छोटा सा फर्क है। amener मतलब किसी इंसान को, किसी शख्स को, किसी बंदे को लेके आना, apporter मतलब कोई चीज लेके आना। j'amène quelqu'un मैं किसी को लेके आ रहा हूँ, mon chef मेरा शेफ भी हो सकता है, j'amène mon chef, j'amène mon frère, j'amène mon ami मैं अपने दोस्त को लेके आता हूँ, मैं अपने शेफ को लेके आता हूँ, मैं अपने भाई को लेके आता हूँ। अगर किसी चीज को लेके आना है, j'apporte quelque chose मैं कोई चीज लेके आ रहा हूँ, j'apporte à manger मैं खाना लेके आ रहा हूँ, j'apporte des biscuits मैं बिस्किट लेके आ रहा हूँ, j'apporte la peinture मैं पेंट लेके आ रहा हूँ। इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। कोई कमेंट्स या कुछ भी हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी वीडियो सुनने के लिए थैंक यू सो मच।